हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मैंने पहले आपको जो भी मैटर बताया है व्यंजन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो लिख के क्या दिक्कत है। अब हम संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। देखो ये लेवल है तक तो काम कंप्लीट हो गया था। अब हमारे व्यंजन में क्षेत्र ये भी हमने पढ़ा था ना, तो उसमें कहाँ मतलब क्षेत्र गे है उसको हम किस में गिनेंगे। ठीक है, उनके 3 भाग हुए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन उन तीनों को कहाँ रखेंगे? संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त का मतलब होता है 2 व्यंजन साथ में मिलके किसी व्यंजन का निर्माण करे या उसको मतलब योग से वो व्यंजन बने, उसी को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो क्षय का निर्माण कौन से 2 व्यंजनों के योग से हुआ है? क और स से। और देखो स बिना हल के है, हल चिन्ह के हैं, इसका मतलब इसमें स्वर है। स्वर अलग अलग लिखे तो ऐसे लिखेंगे, त्रय में त और र, ज्ञ में ज और य, और एक है श्रय जिसमें स और र। संयुक्त व्यंजन का निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है, जो मैंने आगे लिखा हुआ है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप कोशिश करोगे तो, बार बार इस वीडियो को देखोगे तो। अब देखो संयुक्त व्यंजन में स्पष्ट बोले तो मतलब ये हो गया, लेकिन एक देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे भी मतलब संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं जिसको अलग हम संख्या के आधार पे तो नहीं कह सकते कि कितने हैं, लेकिन वो लिखने के रूप में हम बहुत मतलब काम में लेते हैं। ये परंपरा साथ में आई है कि इनको साथ में लिखते हैं। ठीक है, वो उसकी हम बात करेंगे। देखो हिंदी निर्देशालय के अनुसार कुछ संयुक्त व्यंजन थे जिसको हमें पहले साथ में लिखते थे, उसको मानक रूप मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसमें कुछ बदलाव किया है कि उसको अलग अलग लिखोगे तो ही उसको मानक रूप माना जाएगा। ठीक है, संयुक्त रूप को अमानक माना जाने लगा है। पहले हम संयुक्त रूप लिखते थे। देखे तो अमानक रूप मतलब कौन कौन से आते हैं अब अमानक में, और ये मानक है पहले और अब का। देखो दे, विद्या, विद्या को पहले हम ऐसे लिखते थे विद्या, और आजकल इसका नया रूप देखो द को ये को अलग करके लिखना होता है। जो विद्या को कैसे लिखें? विद्या, ये अब शुद्ध माना जाएगा। पहले ये था, अब नहीं है ये, अब इसका नया रूप ये आया है। देखो पहले हम विद्यालय ऐसे लिख लेते थे, ये सही था है ना, लेकिन सही तो मान सकते हैं हम इसको, पर मानक रूप की बात आ जाए क्वेश्चन के हिसाब से तो इसको देखो अलग लिखोगे तो ही वो उसका शुद्ध रूप होगा, विद्यालय। बस मतलब इसको अलग अलग लिखेंगे तो मानक रूप ये आएगा। क्वेश्चन में अगर इसकी संशय की बात हो जाए कि सही कौन सा है तो सही ये आएगा। अब इसको माना है। ठीक है, अब देखो ये ब्रह्मा है तो है के अंदर मैं लिख देते थे, पहले ये मानक रूप था इसका, लेकिन अब ये अमानक हो गया। कहने का मतलब इसको अलग अलग लिखो, हल वाला है और उसमें मैं पूरा, तो ब्रह्मा ऐसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिखते थे। अब देखो द में वो ध लिखते थे, तो पद्धति को इसमें द के अंदर ये द नीचे जोड़ देते। देखो लिख रहे हैं इसको नीचे, और ब्रह्मा में मैं को इसके अंदर जोड़ रहे हैं, लेकिन देखो ये पूरा है, ये जो पूरा लिखा हुआ है वो आधा आएगा। देखने में ऐसे लगता है, अलग अलग करके देखें तब हमें पता लगता है। देखो पद्धति में पहले वो द था वो उसके नीचे लिख देते थे, लेकिन अब अलग लिखेंगे। देखो पद्धति ऐसे होगा द। ठीक है, और चिन्ह ये है के अंदर नए है, पहले ये मानक रूप था, लेकिन मानक रूप की अब बात आई है। हिंदी निर्देशालय के अनुसार ये डिसाइड हुआ है कि इसको अलग करके लिखो तभी वो शुद्ध होगा। चिन्ह में है आधा है और न, इसको अलग करके लिखो, ये मानक रूप होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।